400 टनों का वजन कैसे सह लेते हैं ये पहिए। हवाई जहाज को हवा में उड़ान भरते तो आपने जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर इतना बड़ा और भारी जहाज जब आसमान से जमीन पर लैंड करता है, हम तो कहेंगे इतनी ऑल्टीट्यूड से नीचे गिरता है, इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है, तो उसके भार को कौन संभालता होगा। आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हवाई जहाज कैसे सफलतापूर्वक लैंड कर पाता है और इसके पहियों में वो जान डालने वाली वो कौन सी चीज है जिससे कि प्लेन आराम से उतर जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि एरोप्लेन लैंड कैसे करता है। सबसे पहले एरोप्लेन के ऑल्टीट्यूड को कम किया जाता है, ऊंचाई को कम किया जाता है लैंडिंग कराने से पहले। मान लीजिए कि ये 40,000 फीट की ऑल्टीट्यूड में उड़ान भर रहा है प्लेन। जैसे जैसे प्लेन एयरपोर्ट और रनवे के करीब जाता है, उसकी ऊंचाई को जमीन से उसकी ऊंचाई को ऑल्टीट्यूड को कम करा जाता है। इसके बाद लैंडिंग गियर को डाउन किया जाता है, यानी कि चक्कों को खोला जाता है जिससे कि प्लेन के पहिए बाहर आ जाते हैं। इसके बाद फ्लैप को 30 पर सेट किया जाता है, डिग्री पर सेट किया जाता है। उसके बाद सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि लैंडिंग गियर डाउन हुआ भी कि नहीं, क्योंकि जब प्लेन लैंड करता है तो प्लेन का पूरा भार लैंडिंग गियर के पहियों पर आ जाता है। इसके बाद धीरे धीरे प्लेन को रनवे पर लैंड करवाया जाता है। इस तरह किसी प्लेन की सही और स्मूथ लैंडिंग के लिए लैंडिंग गियर सबसे ज्यादा जरूरी होता है। चलिए इसे कुछ एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, एयरबस A380 आज के समय का सबसे एडवांस्ड पैसेंजर प्लेन है, जिसने पहली उड़ान सन 2007 में भरी थी। आज कई एयरलाइंस में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं ये एरोप्लेन्स, जिनमें ब्रिटिश एयरवेज, क्वांटास, एमिरेट्स खास है। इस प्लेन की खास बात है इसे बनाने में इस्तेमाल की गई बेहतरीन इंजीनियरिंग। इस प्लेन के लैंडिंग गियर को फ्रेंच एयरोस्पेस और डिफेंस कोऑपरेशन की सैफरन लैंडिंग सिस्टम ने डिजाइन किया था। ये कंपनी एयरप्लेन के लिए पहिए स्ट्रूट्स लैंडिंग गियर तैयार करती है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है और अच्छी क्वालिटी के लैंडिंग गियर तैयार करने के लिए कंपनी 3D मॉडलिंग का यूज भी करती है। ये कंपनी प्रोटोटाइपिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों काम करती है ताकि उसके प्रोडक्ट कस्टमर के बताए गए निर्देशों के अनुसार ही बनकर तैयार हो। इसके लिए कंपनी मशीनिंग, हीटिंग, प्लेटिंग, पेंटिंग सारे ही काम खुद करती है, वो भी लेजर प्रिसिशन के साथ। जब एक बार सारे पार्ट्स बनकर तैयार हो जाते हैं तो उन्हें साइट पर लाकर असेंबल किया जाता है, लेकिन इन्हें इंस्टॉल करने से पहले कई बार चेक किया जाता है। इतने सारे टेस्ट होने के बावजूद भी किसी प्लेन के लैंडिंग गियर की टेस्टिंग तब तक खत्म नहीं होती जब तक इंजीनियर को पूरी तरह से सैटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता। इसके बाद ही सभी पार्ट्स को और लैंडिंग गियर को प्लेन में असेंबल किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि लैंडिंग गियर होते क्या है। लैंडिंग गियर का मतलब है पहियों और पार्ट्स के सेट, वो जगह जो लैंड करते वक्त खुलती है। आमतौर पर लैंडिंग गियर में पहिए होते हैं, लेकिन जब प्लेन को बर्फ पर लैंड कराना होता है तो उसमें स्कीज भी लगी होती हैं। छोटे प्लेन की लैंडिंग में 3 पहिए होते हैं। 2 खास पहिए फ्यूसिलाज यानी धड़ के दोनों तरफ मौजूद होते हैं और तीसरा पहिया या तो हवाई जहाज के आगे या पीछे स्थित होता है। दोस्तों, एरोप्लेन जब आसमान की ऊंचाई से नीचे आता है तब ये वक्त उसके लिए काफी क्रूशल होता है, क्योंकि जब पायलट ब्रेक लगाता है उस समय प्लेन की स्पीड 200 मील प्रति घंटा होती है। इस समय एक भारी एयरक्राफ्ट को रोकने में काफी ज्यादा वक्त लग सकता है। इस समय लैंडिंग गियर पर कितना दबाव पड़ता है, यहाँ ये चेक करने के लिए बोइंग 747 को टेस्ट किया जा रहा है। इस केस में पायलट सारे स्टैंडर्ड टेक ऑफ प्रोसीजर्स को फॉलो करता है और प्लेन अपनी निर्धारित जगह से 700 फीट पहले ही रुक जाता है, और इस तरह एरोप्लेन के ब्रेक और लैंडिंग गियर का सही टेस्ट होता है। ये टेस्ट बहुत जरूरी है क्योंकि जब प्लेन लैंड करता है तो उसके गियर और ब्रेक की जरा सी भी चूक बड़े हादसे की वजह बन सकती है। केवल कमर्शियल एयरक्राफ्ट में ही लैंडिंग गियर का अच्छी क्वालिटी का होना जरूरी नहीं है, बल्कि लगभग हर तरह के एयरक्राफ्ट में गियर की क्वालिटी काफी मैटर करती है। अब C511 को ही देख लीजिए। यह अमेरिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हैवी ड्यूटी कार्गो प्लेन है। यह प्लेन 247 फीट लंबा होता है। इसका विंग स्पैन 222 फीट होता है। यह विशाल जहाज एक बार में 281,000 पाउंड का पेलोड ले जा सकता है। यह एयरक्राफ्ट मिलिट्री में इस्तेमाल किया जाता है, जहां इसका इस्तेमाल टैंक और दूसरे हथियार ले जाने के लिए किया जाता है। आप खुद समझ लीजिए कि इस विशाल जहाज को कितने यूनिक गियर कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होगी। इस एयरक्राफ्ट में 2 टायरों के बीच एक स्ट्रूट होता है। इसके अलावा विंग्स के बीच में लैंडिंग गियर के 2 एडिशनल सेट भी होते हैं, जो कि इसकी लैंडिंग को और स्मूथ बनाते हैं। हर विंग के पास 6 टायर होते हैं। इस तरह C5 के पास टोटल 28 टायर होते हैं। इसके रियर व्हील भी साइड में लगे होते हैं, जो इसे एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं।
प्लेन को लैंडिंग में मदद भी करते हैं। अब अगर हम इसकी तुलना C-130 हरक्यूलिस से करके देखते हैं, जो कि वैसे तो बहुत छोटा प्लेन है लेकिन वर्सेटाइल ट्रांसपोर्ट प्लेन है। केवल 97 फीट 97 फीट का प्लेन होने के बावजूद भी ये प्लेन 4,20,000 पाउंड का पेलोड ले जा सकता है। इसके साथ ही अपने साथ 92 पैसेंजर्स, 2 से 3 हमवीज और 2 स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल को भी ले जा सकता है। जहां C-5 को प्रॉपर लैंड और टेक ऑफ करने के लिए एक प्रॉपर रनवे की जरूरत होती है, वहीं C-130 किसी भी तरह के रनवे पर लैंड कर सकता है। यहां तक कि ये धूल, रेत से भरे या फिर बर्फ से ढके रनवे पर भी आसानी से लैंड कर सकता है। इसके लैंडिंग गियर इसके फ्यूसिलाज यानी कि एक एयरक्राफ्ट के धड़ के काफी पास डिजाइन किए जाते हैं। इसके 4 रियर व्हील्स होते हैं और आगे के हिस्से में 2 व्हील्स होते हैं। इसके रियर व्हील्स भी इसके फ्यूसिलाज के साथ वर्टिकली पीछे हटते हैं। भले ही इंजीनियर लैंडिंग गियर को बनाने के बाद काफी सारे टेस्ट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी समय समय पर इन्हें मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट के मामले में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया जा सकता। लेकिन लैंडिंग गियर को अपने लाइफ टाइम में तेज दबाव, एक्सट्रीम टेम्परेचर और कई दूसरे कंडीशंस को सहन करना होता है। कई बार तो एयरक्राफ्ट को काफी मुश्किल जगह पर भी लैंड करना पड़ता है, इसलिए इसके गियर का हमेशा सही से काम करना बेहद जरूरी होता है। खास तौर से जब बात अमेरिका की एयरक्राफ्ट की हो तो उनका मेंटेनेंस समय समय पर किया जाता है और ये काम 532nd कमोडिटीज मेंटेनेंस स्क्वाड्रन यानी कि CMMXS करती है। यहाँ लैंडिंग गियर के मेंटेनेंस के लिए उसकी सभी एडवांस टूल्स के साथ कई और फैसिलिटीज मौजूद हैं। इसके अलावा इनके पास 300 स्किल्ड टेक्नीशियन भी मौजूद है और इसी वजह से CMMXS काफी बुरी कंडीशन में आए लैंडिंग गियर को भी रिपेयर करने में सक्षम है। किसी भी डैमेज हो चुके गियर को नया सा बनाने में तो इन्हें महारत हासिल ही है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस भी आ जाती हैं जब क्रू को खुद ही प्लेन की साइट पर ऊपर जाना पड़ता है और ऐसे में गियर को रिपेयर करना आसान काम नहीं होता। इसके लिए बहुत ही ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है। इसलिए टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग देने के लिए बिल्कुल इस तरह की कंडीशंस तैयार की जाती है जहां वो काम की डिफिकल्टी को समझ सके। यूएस एयरफोर्स बहुत अच्छी तरह से लैंडिंग गियर की इंपॉर्टेंस को समझती है। वो जानते हैं कि ये प्लेन और पायलट दोनों की सुरक्षा के लिए कितना जरूरी है और इसीलिए इंजीनियर्स लैंडिंग गियर सिस्टम को रिपेयर करने के लिए एक दूसरी टेक्निक भी डेवलप की है जिसका नाम है मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग। इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से एयरफोर्स हर साल $3 मिलियन की बचत कर रही है। तो देखा दोस्तों, आपने किस तरीके से लैंडिंग गियर किसी भी एयरक्राफ्ट की सही और स्मूथ लैंडिंग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और अगर लैंडिंग गियर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो प्लेन पे सवार किसी का भी बचना मुश्किल हो सकता है। तो जितना हो सके इस जरूरी जानकारी को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।